नमस्कार। किसी भी व्यक्ति के लिए यदि उसकी कोई सबसे बड़ी दुर्बलता है तो वो होगा अहंकार। और एक राजा के लिए या एक नेता के लिए यदि कोई भी बड़ी दुर्बलता है तो वो है मोह। किसी भी तरीके का मोह एक राजा के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। महाभारत में धृतराष्ट्र पुत्र मोह में ही इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें उनके पुत्र द्वारा किए गए कुकर्मों का एहसास होने के बावजूद भी वह कुछ नहीं कर पाए। यदि लोग कहें कि शकुनी ने बेईमानी करके दूत क्रीड़ा में पांडवों को हराया तो शकुनी का तो नाम लिया जाता है, परंतु यह भी कहेंगे कि धृतराष्ट्र की राज्यसभा में धृतराष्ट्र के सामने जब वह राजा थे तब यह हुआ। यदि दुर्योधन ने द्रौपदी को चीरहरण की जाए यह जब कहा तो दुर्योधन तो गलत है ही, परंतु राजा धृतराष्ट्र थे जिनके राज दरबार में यह हुआ। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो दुशासन तो गलत था ही, परंतु राजा जिनके राज दरबार में यह हुआ वह धृतराष्ट्र थे। दुर्योधन अहंकार में चूर कि राजा उसका पिता है तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और राजा पुत्र मोह में खामोश, अन्याय होते हुए भी, देखते हुए भी, समझते हुए भी चुप रहना, वो खामोशी पुत्र मोह में था। जितना जिम्मेदार दुर्योधन यदि महाभारत के युद्ध के लिए है तो उतना ही जिम्मेदार, बल्कि उससे ज्यादा मैं कहूंगा जिम्मेदार धृतराष्ट्र है, जो जन्म से अंधे जरूर थे परंतु बड़े बड़े महामंत्री, जहां महामंत्री विदुर थे, भीष्म पितामह थे, उनके साथ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और स्वयं गांधारी ने उन्हें इतने बार समझाने की कोशिश की, परंतु पुत्र मोह में धृतराष्ट्र एक अच्छे राजा न बन पाए। वो चाहे अपने एक अच्छे राजा न होने के लिए अपने अंधेपन को कोसे, परंतु वो अंधापन उनका मजबूरी नहीं था कि वह सही निर्णय न ले सके। उनकी मजबूरी यदि कुछ थी तो वह यह था कि वह चाहते थे कि उनका बेटा राजा बने। एक राजा जब गलत निर्णय लेता है, एक राजा जब सच देखने के बावजूद, समझने के बावजूद नहीं कुछ करता, तब उस राज्य का विनाश, तब उस राज्य की समाप्ति कोई नहीं बचा सकता। जब कृष्ण हस्तिनापुर के राज दरबार में राजा धृतराष्ट्र के पास शांति दूत बनकर गए थे, तब उन्होंने धृतराष्ट्र को यह बात समझाया भी कि यह उनके हाथ में है कि वह पांडवों द्वारा रखे गए जो केवल तीन मांगे थी उनमें से कोई एक मांग पूरी कर ले। परंतु धृतराष्ट्र चुप रहे, दुर्योधन बोलता रहा, दुर्योधन वासुदेव का अपमान करता रहा, परंतु धृतराष्ट्र चुप रहे। उनकी चुप्पी में उनके एक असफल राजा का राज छुपा हुआ था, उनकी चुप्पी में उनका पुत्र मोह छुपा हुआ था। धृतराष्ट्र ने महाभारत का युद्ध होने दिया केवल इस कारण से क्योंकि वह चाहते थे कि उनका पुत्र राजा बने। शायद उन्हें परिणाम का आभास नहीं था, और एक अच्छा राजा आगे क्या होगा, उसके निर्णयों से क्या हो सकता है, यदि वह सोच समझ कर निर्णय नहीं लेता तो अच्छा राजा नहीं है। धृतराष्ट्र अच्छे राजा नहीं थे, वो चाहे अपने अंधेपन को उसके लिए कोसते रहे, परंतु उनको नैतिकता
और समझदारी देने के बावजूद भी वह केवल और केवल अपने पुत्र के मोह में उन्होंने पूरे राज्य का विनाश किया। हमारे सामने भी कई बार ऐसी अड़चनें आती हैं कि हम सही का साथ दें या गलत का, और उस वक्त बहुत बड़ी अड़चन आ जाती है जब गलत करने वाला आपका कोई अपना हो। बहुत कम लोग हो पाते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने पुत्र की या अपने रिश्तेदारों की गलतियों को मानकर उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, ना कि उसको छुपाकर उसको बढ़ावा देने की। तो धृतराष्ट्र ना बने और ऐसा राजा ना बने या ऐसा दोस्त ना बने जहां आप अपने ही कुल का विनाश का कारण बने। धन्यवाद।